हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें हम कवर करने वाली हैं मार्च 2022 के सेकंड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट्स एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो फ्रेंड, हाल ही में दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा DN पटेल को इस पद के लिए अपॉइंट किया गया है। फ्रेंड, यहाँ पर TDSAT के आप लोग फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा। इसकी शुरुआत 2000 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द अम्मा एंड बहिनी योजना। इन दोनों योजनाओं को कौन सी राज्य की सरकार है जिन्होंने शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा, सिक्किम की सरकार ने इनको शुरू किया है। अब देखिए इस योजना के तहत क्या होगा। अंडर द अम्मा एंड बहिनी स्कीम द सिक्किम गवर्नमेंट विल सेंड 20,000 रुपीज़ टू द बैंक अकाउंट्स ऑफ ऑल नॉन वर्किंग मदर्स। कि राज्य में जो गैर कामकाजी माताएं हैं उनके बैंक खाते में 20,000 रुपीज़ भेजे जाएंगे। वहीं बहिनी जो स्कीम है इसके तहत फ्री में सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे गर्ल्स स्टूडेंट को जो कि क्लास 9th में है। तो ये दोनों जो योजनाएं हैं इसे सिक्किम की सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड कप टू प्ले 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप। मतलब विश्व भर में, दुनिया भर में बताना है इन दी वर्ल्ड, जिसमें पहली वुमेन क्रिकेटर कौन बनी है जिन्होंने 6 क्रिकेट विश्व कप खेले हैं, उनका नाम बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर मिताली राज। देखिए यहाँ से आपको दो बातें ध्यान रखनी है। अगर आपसे वुमेन्स कैटेगरी में पूछेंगे तो ये फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने 6 विश्व कप में पार्टिसिपेट किया। ओवरऑल अगर हम क्रिकेटर्स की बात करें तो ये तीसरी क्रिकेटर हैं आफ्टर सचिन तेंदुलकर एंड जावेद मियांदाद जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं। तो दोनों चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। मिताली राज ने ICC वुमेंस का क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू किया 2000 में, फिर 5, 9, 2013, 17 और अब 2022 में जो वर्ल्ड कप हो रही हैं उसमें भी कौन पार्टिसिपेट कर रही है? मिताली राज। तो याद रखिएगा इस बार का जो ICC वर्ल्ड कप हो रहा है ये 12th एडिशन उसका हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज जन औषधि दिवस सेलिब्रेटेड। जन औषधि दिवस ये कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 7 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। इसका मेन पर्पस क्या है? देखिए, टू प्रमोट हेल्थ सर्विस फॉर द कंट्री मैन एज वेल एज टू मेक द पीपल ऑफ द कंट्री अवेयर ऑफ जेनरिक मेडिसिन। तो इसके बारे में लोगों को जागरूक करना इस दिवस का मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ इट्स रेजिंग डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड बाय द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ऑन मार्च 6, 2022। 6 मार्च 2022 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? राइट आंसर इज 53rd नंबर का। तो इस बार CISF ने 53rd नंबर का जो अपना स्थापना दिवस है वो सेलिब्रेट किया। CISF की बात करते हैं तो देखिए 1969 में इसकी शुरुआत हुई। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके डायरेक्टर जनरल हैं शील वर्धन सिंह और इसका मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, यानी संरक्षण एवं सुरक्षा। अगला है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ स्कीम जिसका नाम है नान मुधलवन टू प्रोवाइड स्किल्स टू द यूथ। कौन से राज्य की सरकार ने जो वहाँ के यूथ हैं उनको स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए इस योजना को शुरू किया है? राइट आंसर इज तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की सरकार ने इसमें देखिए क्या करेंगी कि राज्य में हर साल लगभग 10 लाख जो यूथ हैं उनको कौशल उनका डेवलप करने में उनको मदद की जाएगी ताकि वो अपनी स्किल्स को पहचान सकें और उस अकॉर्डिंग वो अपना जो आगे का काम है उसको कर सकें। हु विल बी ऑनर्ड पॉस्ट्यूमसली विद द नारी शक्ति पुरस्कार 2020। मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर इज इला लोध। तो डॉक्टर इला लोध को सम्मानित किया जाएगा आफ्टर, मतलब आपके लिए मरणोपरांत पॉस्ट्यूमसली, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पर 29 वुमेंस को यहाँ पर सम्मानित किया गया है
नारी शक्ति पुरस्कार से 2020 और 2021 दोनों ईयर के लिए दिए गए हैं। और ये अवार्ड्स किसके द्वारा दिए गए? तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ये पुरस्कार दिए गए हैं। क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल? ये बुक है, इस बुक के ऑथर हमें बताना है। तो राइट आंसर इज अमितावा कुमार के द्वारा ये बुक लिखी गई। नेक्स्ट है, वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन फेयर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस हेल्ड? ये दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन मेला है और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? सही आंसर है बार्सिलोना, जो कि कहाँ पे? स्पेन में। तो 3 दिन का जो है पूरा फेयर चला, जिसमें नए नए डिवाइसेस को पेश किया अलग अलग कंपनीज ने, और ये दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन फेयर होता है। अब देखिए यहाँ पे स्पेन की बात आती है, तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। इसकी कैपिटल है मैड्रिड, करेंसी है यूरो, और पेड्रो शांचेस यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय MOSPI, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइसेस इन द ईयर 2022? तो वर्तमान जो कीमत होती है उस पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना रहा इसमें फर्स्ट पोजीशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिनेक्स जो कि नेवल एक्सरसाइज है, ये इंडिया और कौन से देश के बीच में इसका आयोजन किया गया? फ्रेंड, इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक्सरसाइज होती है सिलिनेक्स, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस बार इसका कौन सा एडिशन हुआ है? तो ये इसका 9th एडिशन हुआ है। ये 2 फेज़ में एक्सरसाइज हुई है, जिसका पहला फेज़ विशाखापट्टनम में कराएगा 7 से 8 मार्च तक, और इसका जो दूसरा फेज़ है वो बे ऑफ बंगाल में कराया गया 9 से लेके 10 मार्च तक। तो ये 2 फेजेस में हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा, और इसका एडिशन भी इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेशनल वुमेंस डे 2022, भाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है 8 मार्च को। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेंस डे, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है टू रिकॉग्नाइज दी सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ वुमेंस। तो वुमेंस की जो अचीवमेंट है उनको रिकॉग्नाइज करना, और इसकी थीम रही इस बार की जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट डे है और थीम भी इसकी इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ बिकम द 23rd फीमेल चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? भारत की 23वें नंबर की महिला चेस ग्रैंड मास्टर कौन बनी? द राइट आंसर इज प्रियंका नुटक्की। तो ये 19 ईयर ओल्ड है और ये बनी है भारत की 23rd नंबर की फीमेल चेस ग्रैंड मास्टर। Where will be the India's largest data center area be set up by the tech company Microsoft? तो देखिए, जो टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है ना, उनके द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जो एरिया है ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? द राइट आंसर इज़ हैदराबाद तेलंगाना। तो फ्रेंड्स, हैदराबाद तेलंगाना में इसे स्थापित किया जाएगा। बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, तो इसके स्टेब्लिशमेंट हुई 4 अप्रैल 1975। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन और इसके प्रेसिडेंट है सत्य नडेला। इसकी शुरुआत बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा की गई थी। Who has started the Donate a Pension campaign under the प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम? इस स्कीम के तहत डोनेट ए पेंशन कैंपेन को किसने शुरू किया? सही आंसर है भूपेंद्र यादव, और इनके पास है यूनियन मिनिस्टर। ये यूनियन मिनिस्टर हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 5th यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली ऑर्गेनाइज टू टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन? तो प्लास्टिक जो प्रदूषण है, पोल्यूशन, इससे निपटने के लिए 5वीं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? सही आंसर है नैरोबी, केनिया। तो फ्रेंड्स, नैरोबी केनिया में जो ये असेंबली हुई है इसका आयोजन किया गया। देखो पर्पस यही है कि to strengthen actions for nature to achieve the sustainable development goals by emphasizing the importance of nature in lives as well as social, economic and environmental sustainability। तो इस पर्पस से, इस उद्देश्य के साथ ये असेंबली की गई।
हु हैज़ स्टार्टेड अ स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन कैंपेन फॉर वुमेन, और इस कैंपेन का नाम है समर्थ। तो महिलाओं के लिए ये जो अभियान है इसको शुरू किया है, इसको शुरू किया गया है नारायण रानी के द्वारा, जो कि एमएसएमई के मिनिस्टर हैं, और इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पर ही इसको शुरू किया गया था। इसमें देखो क्या होगा, इस कैंपेन के तहत 20% सीट्स जो है फ्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में अलॉट की गई हैं वुमेंस को, जिसका बेनिफिट मिलेगा अराउंड 500 वुमेंस को, इससे भी ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो इससे लाभान्वित होंगी। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द एनुअल समिट ऑफ इंडिया ग्लोबल फोरम हेल्ड? आंसर इज बेंगलोर, कर्नाटका। तो इंडिया ग्लोबल फॉर्मिंग का जो एनुअल समिट है इसका आयोजन किया गया है बेंगलोर, कर्नाटका में। इस फोरम का मेन एम ये है टू हेल्प यंग एंटरप्रेन्योर्स सेट न्यू गोल्स एंड एड्रेस की ग्लोबल इश्यूज वाइल ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ यूनिक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़। तो जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो क्या कर सके, मतलब एक तरीके से वो नया लक्ष्य बना सके, साथ ही साथ में ग्लोबल इश्यूज़ को भी एड्रेस करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। इसके बाद है, वेयर हैज़ द स्टडी इन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 इनॉग्रेट टू इनेबल द ग्लोबल स्टूडेंट कम्युनिटी टू परस्यू हायर एजुकेशन इन इंडिया? ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ढाका, बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बुक है देखिए द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थुप। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स ये बुक लिखी है विकास कुमार झा ने इस पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे हम कहते हैं FATF? हाल ही में इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? द राइट आंसर इज टी राजा कुमार। FATF की बात करते हैं तो देखिए इसको शुरू क्यों किया गया था? जो मनी लॉन्ड्रिंग है, टेररिज्म की समस्या है, या फिर आप कह लीजिए प्रोलिफेरेशन फाइनेंस इंटरनेशनली, ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको कॉम्बैट करना, इनको रोकना, ये इसका काम है। और इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 1989 में। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। मेंबर कंट्रीज है 39 और इसके प्रेसिडेंट कौन बने? टी राजा कुमार। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ गॉट हाउ मेनी मार्क्स आउट ऑफ 100 इन द रिपोर्ट, जिसका टाइटल है फ्रीडम इन द वर्ल्ड? इस रिपोर्ट में भारत को 100 में से कितने मार्क्स मिले हैं? तो भारत को इसमें 100 में से 66 मार्क्स मिले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु विल बी ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल करेजियस वुमेन अवार्ड 2022? तो फ्रेंड इस अवार्ड से रिजवाना हसन को सम्मानित किया गया है। बात करते हैं थोड़ा सा रिजवाना हसन जी के बारे में। शी इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड CEO ऑफ द बांग्लादेश एनवायरमेंटल एडवोकेट्स एसोसिएशन। शी हैज़ रेज्ड सेवरल केसेस अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन एंड इलीगल एंड डेवलपमेंट। तो इससे रिलेटेड उन्होंने काफ़ी सारे जो केसेस हैं उनको रेज किया है, उनके मामले उठाए हैं, और इनको अभी हाल ही में इंटरनेशनल करेजियस वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज नो स्मोकिंग डे 2022 सेलिब्रेटेड? 2022 में धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया है 9 मार्च को। फ्रेंड ये जो डे है ना, ये मार्च के सेकेंड वेडनेसडे को सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार 1984 में इसको मनाया गया था और इसकी थीम है क्विटिंग स्मोकिंग डजंट हैव टू बी स्ट्रेसफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिपोर्ट रिलीज्ड बाय कैस्टेलम AI, विच हैज़ बिकम द मोस्ट बैन कंट्री इन द वर्ल्ड? सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश कौन सा बन गया है? तो आप सभी जानते होंगे ज़रूर, रशिया। क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो मामला चल रहा है उसको देखते हुए रशिया पर अब तक लगभग 5,500 से भी ज़्यादा जो हैं वो बैन लग चुकी हैं, और रशिया बन गई है सबसे ज़्यादा सैंक्शंस वाली कंट्री। सेकंड पे ईरान और थर्ड पे है सीरिया। इसको कैस्टेलियम AI के द्वारा रिलीज़ किया गया है, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। Which country's Islamic Revolutionary Guard Corps has successfully test fired the second military satellite, और इसका नाम है नूर 2। नूर 2 जो ये उपग्रह है इसका भी हाल ही में परीक्षण किया है ईरान देश ने। ईरान सही आंसर हो जाएगा, ईरान के द्वारा इसका परीक्षण किया गया।
इन विच नेशनल इंस्टीट्यूट हैज़ दी पेटास्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। तो किस राष्ट्रीय संस्थान में इस कंप्यूटर को स्थापित किया गया है? राइट आंसर इज आईआईटी रुड़की। तो याद रखिएगा आईआईटी रुड़की में हाल ही में परम गंगा जो कि एक सुपर कंप्यूटर है इसको तैनात किया गया है। विच कंट्री विल प्रेसाइड ओवर द वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ G7 एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स। तो G7 के जो कृषि मंत्रियों का सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। फ्रेंड G7 की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ 7, लेकिन जब ये शुरू हुआ था तब ये G6 था, यानी इसमें सिर्फ 6 कंट्रीज़ थी। उसके बाद 1976 में इसमें कनाडा जुड़ी और कनाडा जुड़ने के बाद ये हो गया G7। अब इसमें 7 मेंबर हैं जिसमें है फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, यूएसए एंड कनाडा। तो याद ये भी रखना है कि 7 मेंबर हैं, लेकिन इसमें 7th मेंबर कब ऐड हुआ? 1976 में। Who has become the world number 1 ऑलराउंडर इन दी ICC टेस्ट रैंकिंग्स। तो ICC की जो टेस्ट रैंकिंग है उसमें दुनिया की नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा रविंद्र जडेजा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड कौशल्य मातृत्व योजना। इस योजना का मेन उद्देश्य ये है कि गर्ल्स की जो अपब्रिंगिंग है, परवरिश है, उनकी एजुकेशन में उनको मदद करना। और इस योजना को शुरू किया गया है भूपेश बघेल के द्वारा, जो कि छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं। डायरेक्ट स्टेट भी पूछ सकते हैं कि किस स्टेट के द्वारा इसे शुरू किया गया है। इस योजना के तहत देखो इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि महिलाओं को पोस्ट प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के बाद वो खुद का और जो उनका चाइल्ड है वो उसकी देखभाल कर सकें, न्यूट्रिशन में उसको मदद करना। और इसके तहत ही देखिए जो गर्ल चाइल्ड, मतलब अगर आपका सेकंड चाइल्ड गर्ल के रूप में जन्म लेता है तो राज्य सरकार के द्वारा 5,000 रुपये की सहायता राशि भी दी जाएगी उस फैमिली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया के अभी नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं यून सुक योल। ध्यान रखेंगे यून सुक योल, ये भी हाल ही में बन गए हैं साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट। साउथ कोरिया जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में है, इसकी कैपिटल है सियोल, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में एक इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसको कहते हैं 38 पैरेलल लाइन, और यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है नेशनल असेंबली। अगला क्वेश्चन है देखिए विच प्लेयर हैज़ क्रिएटेड अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय जंपिंग 6.19 मीटर हाई इन द पोल वॉल्ट कॉम्पिटिशन। तो देखिए अभी पोल वॉल्ट या पोल जंपिंग कॉम्पिटिशन जो है इसमें 6.19 मीटर ऊंची कूद लगाकर कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है? तो उनका नाम है मोंडो डुप्लेंटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल दी वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बी सेटअप बाय दी WHO। तो WHO के द्वारा भारत में कहाँ पर सबसे बड़ा जो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है इसको सेटअप किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा गुजरात के जामनगर में। फ्रेंड यहाँ पर बात आती है WHO की, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा। डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडनोम। WHO में जो करंट मेंबर्स हैं वो 194 हैं और इंडिया इसका मेंबर बना था 24 अक्टूबर 1945 को। ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। व्हेन इज़ वर्ल्ड किडनी डे? किडनी डे कब मनाया जाता है? तो 10 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेट करते हैं या इसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये हर साल नहीं होता है, ये मार्च का जो सेकेंड थर्सडे होता है यानी दूसरा आपका थर्सडे होता है उस दिन विश्व गुर्दा दिवस आपका मनाया जाता है। इसमें लंग्स के बारे में या कह लो किडनी के बारे में, उसकी डिसीजेज अगर कोई हो जाए या उससे कोई भी जुड़ी बीमारी है तो उसके बारे में अवेयर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू कमांडेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स अकेडमी? द राइट आंसर इज बी चंद्रशेखर। इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई 1932 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाते हैं। एयरफोर्स के चीफ हैं विवेक राम चौधरी और डिप्टी चीफ है संदीप सिंह। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ चेस टूर्नामेंट ग्रैंडिस ची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन 2022? तो इसका खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा SL नारायण जी ने इसका खिताब जीता है।
अगला क्वेश्चन है, हु हैज स्टार्टेड मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना को शुरू किसके द्वारा किया गया? मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा, जो कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं। वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट 100% वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क इनॉग्रेटेड। मतलब ये 100% महिलाओं के द्वारा ही स्वामित्व है या संचालित होगा, और इसका उद्घाटन हुआ है तेलंगाना के हैदराबाद शहर में। Which state of India has stood first in achieving the target of complete vaccination under the vaccination campaign मिशन इंद्रधनुष? तो मिशन इंद्रधनुष कैंपेन के तहत फुल वैक्सीनेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत का कौन सा स्टेट है जो सबसे आगे रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, उड़ीसा स्टेट। मिशन इंद्रधनुष देखिए से 2014 में लॉन्च किया गया था टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। इसके बाद है, वेयर इज वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन द स्लीपिंग पोस्टर बीइंग बिल्ट। यानी भगवान बुद्ध की ये शयन मुद्रा में लेटी हुई प्रतिमा है, और ये कहाँ बनाई जा रही है? तो बिहार के बोध गया में ये बनाई जा रही है। 100 फीट लॉन्ग है और 30 फीट इसकी हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी? राइट आंसर इज अजय भूषण पांडे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द हिस्ट्री ऑफ आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप? सबसे ज़्यादा ओडीआई वर्ल्ड कप में विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बनी, मतलब महिला उसमें? तो आंसर हो जाएगा इंडिया की झूलन गोस्वामी है, जो कि आईसीसी वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है। इसके बाद है, वेयर हैज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट बीन स्टार्टेड? तमिलनाडु के थूथुकुडी जगह है जहाँ पे सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है इसका जो प्रोजेक्ट है वो शुरू हुआ है। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन द स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग्स 2021, जिसको स्कोच ग्रुप ने रिलीज़ किया? इसमें आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है, सेकंड पर वेस्ट बंगाल है और तीसरे पे है उड़ीसा, और इसको रिलीज़ किया है स्कोच ग्रुप के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द थर्ड एडिशन ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव इसका आयोजन किया गया है न्यू दिल्ली में। तो याद रखेंगे, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इसके बाद विच कंट्री जिसने टॉप किया है मेडल टैली में ऑफ द ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2022? तो इसके मेडल टैली में सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है इंडिया। इंडिया के द्वारा इसमें टोटल 7 मेडल जीते गए, जिसमें 4 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है। सेकंड प्लेस पे है नॉर्वे और तीसरे प्लेस पे है फ्रांस। ये जो चैम्पियनशिप हुई ये हुई इजिप्ट के कायरो में। Which state government has launched Women at the Work program to provide jobs to women? तो ये जो प्रोग्राम है इसे शुरू किया है कर्नाटक की सरकार ने, जिसमें महिलाओं को जॉब्स प्रोवाइड करने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया। वेयर हैज़ द लिटरेचर फेस्टिवल बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसका उद्घाटन किया। वेयर हैज़ द फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल ऑफ इंडियन रेलवेज बीन स्टार्टेड? द राइट आंसर इज झारखंड थापर नगर। नेक्स्ट बुक है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही आंसर हो जाएगा रत्नाकर शेट्टी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो हाल ही में इसके चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं देवाशीष पांडा को। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन स्कूल बीन ओपनड? भारत का पहला ड्रोन स्कूल ये कहाँ खोला गया?
आंसर इज मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भी कहाँ, ग्वालियर सिटी में। तो देखिए टोटल 5 ड्रॉन स्कूल्स को खोला जाना है, जिसमें से अभी एक खुला है जो कि ग्वालियर में ओपन किया गया है। बाकी के 4 भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना में ओपन किए जाएंगे। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी? हंगरी देश की पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो नाम है इनका कैटलिन नोवाक। Which state government has started the Chief Minister's Labor Welfare Project Scheme for tea workers? देखिए चाय के जो चाय श्रमिक हैं, जो चाय के बागानों में काम करते हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की शुरुआत करी है त्रिपुरा की सरकार ने। तो त्रिपुरा की सरकार इसमें उनकी मतलब एक तरीके से उनके लाइफ को, उनकी लिवलीहुड्स को आगे बढ़ाने में उनको हेल्प करेंगी। कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन अपॉइंट किए गए? सही आंसर हो जाएगा प्रभा नरसिम्हन को अपॉइंट किया गया है। इसके बाद है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू फैसिलिटेट डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ डिजिटल लैंड डॉक्यूमेंट्स। देखिए जितने भी लैंड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? बिहार बना है। तो ध्यान रखेंगे इसमें आपको पोस्ट के थ्रू जितने भी आपके लैंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो गए ना, वो सारे आपको पोस्ट के थ्रू घर पर ही आपको मिल जाएंगे, आपको जाने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा करने वाला बिहार बना है पहला स्टेट। इसके बाद है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू कैप्टन द मोस्ट मैचेस ऑफ आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप। तो आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप में सबसे अधिक मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो सही आंसर हो जाएगा मिथाली राज, जिन्होंने 24 मैचेस में जो है वो कैप्टनशिप निभाई है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं बेलिंडा क्लार्क, इनको पीछे छोड़ दिया क्योंकि उनके 23 मैचेस और इनके कितने हैं 24। Where has the National Defence University building been inaugurated by Prime Minister नरेंद्र मोदी जी? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय भवन का उद्घाटन किया गया है गुजरात गांधीनगर में। अगला है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022? तो इसमें भारत की जो रैंक रही है 93 नंबर पे रहा है इसमें भारत। पहले नंबर पे स्वीडन, सेकंड पे है डेनमार्क और तीसरे नंबर पे है नॉर्वे। इसको रिपोर्ट को रिलीज़ किया है यूनिवर्सिटी ऑफ गॉथनबर्ग वी डैम, जिसका हेडक्वार्टर है स्वीडन में। विच हैज़ बिकम द न्यू कैप्टन ऑफ आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर? हाल ही में इसके नए कैप्टन कौन बनाए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा फाफ डुप्लेसिस, जो है ये विराट कोहली की जगह पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के नए कैप्टन बने। और इस बार जो आईपीएल हो रहा है, ये आईपीएल का ध्यान रखेंगे 15th एडिशन जो है होगा और ये 26 मार्च से शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिले? तो चिले देश के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने? आंसर इज गैब्रियल बोरिक। Who has been appointed as the new chairman and managing director of Oil India Limited? राइट आंसर इज रंजीत रथ, जो कि फ्रेंड्स ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अपॉइंट किए गए हैं। इसके बाद है विच प्लेयर हैज़ वॉन मेंस सिंगल टाइटल इन द बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300? तो इसमें मेंस एकल का जो टाइटल है वो जीता है थाईलैंड के कुनलावुत वितिदर्सान ने, और इन्होंने इसमें फाइनल में भारत के लक्ष्य सेन को हराया है और इसमें इन्होंने मेंस सिंगल का टाइटल जीता है। व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 2022 सेलिब्रेटेड? इसको पाई डे के नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, और ये सेलिब्रेट किया जाता है 14 मार्च को। तो 14 मार्च को सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। Which state or UT has launched the online portal MyEV to ease the process of procuring electric auto rickshaws? यानी कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक ऑटो रिक्शा की खरीद की प्रक्रिया को और इजी बनाने के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है, और ये पोर्टल लॉन्च किया है दिल्ली की सरकार ने।
अगला है हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर द फास्टेस्ट 50 इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट। भाई भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक यानी हाफ सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत। तो अभी इंडिया श्रीलंका के बीच में बेंगलोर में जो पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला गया उसमें भारत के विकेट कीपर हैं ऋषभ पंत। इन्होंने सिर्फ 28 बॉल्स में ही क्या बना दी है? 50 बना दी है। ठीक है, और इन्होंने ऑलराउंडर जो कैप्टन कपिल देव जी थे उन्होंने उनका कई साल पुराना रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कितने बॉल्स में बनाए हैं? 28 बॉल्स में। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन एयरपोर्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड द अवार्ड फॉर द बेस्ट एयरपोर्ट इन द एशिया पैसिफिक रीजन। तो लगातार चौथी बार जो है इसे अवार्ड दिया गया है और एयरपोर्ट का नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वेयर वॉज द खेल महाकुंभ इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा खेल महाकुंभ का उद्घाटन गुजरात के अहमदाबाद शहर में किया गया। What is the rank of India in the global report Digital Shopping Global Investment 2021? भारत में बताना है फ्रेंड, भारत की इसमें रैंक क्या रही है? तो भारत जो है वो इसमें दूसरे स्थान पर रहा है और इसको रिलीज़ किया है लंदन एंड पार्टनर्स के द्वारा। पहले पे रहा इसमें यूएस $51 बिलियन के साथ, सेकंड पे इंडिया और थर्ड पे है चाइना। इसको किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स यानी साहित्य अकादमी और की अभी हाल ही में 68 एनिवर्सरी के अवसर पर एक बुक पब्लिश करी गई और उस बुक को टाइटल दिया गया है मॉनसून। ये बुक लिखी किसने है? तो सही आंसर हो जाएगा अभय के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पूरे वीक के जो 70 क्वेश्चंस है वो फिनिश होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।